मैंने और बहुत सारे टाइटल जीतने हैं पाकिस्तान के लिए और फिर WWE तक जाना है, वहाँ जाके पाकिस्तान का फ्लैग रेस करना है, पाकिस्तान को प्राउड करना है। क्या फीलिंग मोटिवेशन थी जो लेकर आप रिंग में उतरे थे और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और अपने लिए ये अवार्ड विन करके आए हैं। जिसके पास ये टाइटल हो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आपको कोई भी चैलेंज करे आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते। नाम ही है फाइट और डाई, लड़ो या मर जाओ। आई डोंट बिलीव इन इट। अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है तो उस चीज़ का आपके पास टाइम होता ही होता है, आप मैनेज कर लेते हैं किसी भी तरह। स्पोर्ट्स से आपको जो चीज़ें सिखाती हैं वो लाइफ की कोई दूसरी चीज़ नहीं सिखा सकती। स्पोर्ट्स में आप सीखते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड, स्पोर्ट्स में आप सीखते हैं टीम वर्क कैसे होता है। अरशद के साथ आपकी मुलाकात रही, हाउ वाज दैट मीटिंग? मैसेज देना चाहूँगा पाकिस्तानी यूथ को कि अपने टाइम की वैल्यू करें। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आपने जो करना है अपने लिए करना है और किसी के भरोसे ना बैठे रहें कि मेरे पास ये चीज़ होगी, मेरे लिए वो कुछ करेगा तब मैं शुरू करूँगा। आप खासकर जब वहाँ पे कोई आपका सपोर्टर ना हो, सारे उसी के सपोर्टर थे, इंडिया इंडिया की चैंटिंग हो रही थी। तो जब मैंने फिर पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे रेस किया तो उनके तो दिल ही बुझ गए होंगे। बिल्कुल, वो एक मोमेंट था जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्या फीलिंग थी उस टाइम मेरी। अस्सलाम वालेकुम, टॉक्स अबाउट फ्यूचर में आपका खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम तवारे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही यूनिक होने वाला है। इससे पहले मैंने आपकी मुलाकात करवाई है पाकिस्तान के नौजवानों से जो कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन हमने खेलों के ऊपर बात नहीं की। वैसे तो आपको पता है कि खेल जो है वो ना सिर्फ हमारे सकाफ़त को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बहुत अहम ज़रिया और वसीला होते हैं, जिसके थ्रू लोग अपना नाम भी मनवाते हैं, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करते हैं और खेलों के साथ साथ अपना एक कैरियर भी बनाते हैं। पाकिस्तान के जो बहुत सारे नौजवान हैं वो ये समझते हैं कि खेल का मतलब ये है कि अगर आप खेलेंगे कूदेंगे तो ख़राब हो जाएंगे और पढ़े लिखेंगे तो नवाब बनेंगे। ये वैसे एक शेर है जिसको मैंने थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के पेश किया है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि बहुत सारे लोग खेल कूद कर भी बहुत अच्छा नाम बनाते हैं, बहुत कामयाब होते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज ये मेडल आपको ये बता रहा है कि मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत ही स्पेशल किस्म का ये अवार्ड है जो जीत कर आए हैं। उससे भी बड़ी बात ये है कि इन्होंने जिन प्लेयर को हराया है उनका ताल्लुक़ इंडिया से था और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अतर जाहिद। अतर से हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने रेसलिंग्स में आने का सोचा। देखिए, लड़ाई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन अतर क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम अतर। जी वालेकुम सलाम। अतर, आप लड़ते हैं? बहुत ज़्यादा। हर एक से लड़ते हैं? बिल्कुल। मतलब किसी से भी लड़ पड़ते? नहीं, रिंग में लड़ता हूँ। ओके, रिंग में लड़ते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। अतर, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आप इंटरनेशनल अवार्ड जीत कर आए हैं। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू सीइंग दैट? क्या मोटिवेशंस थी? वैसे तो मेरी आपसे गाहे बगाए मैच होने से पहले से लेकर मैच होने वाले दिन तक बात होती रही है, तो वो क्या फीलिंग मोटिवेशन थी जो लेकर आप रिंग में उतरे थे और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और अपने लिए ये अवार्ड विन करके आए हैं? बहुत प्राउड मोमेंट था। और ये जो नेपाल में था, आपको पता है नेपाल में कोई पाकिस्तानी नहीं था मेरे अलावा, सारे इंडिया के सपोर्टर थे। तो ड्यूरिंग मैच मुझे ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ी थी। सारा वहाँ पे इंडिया इंडिया की चैंटिंग हो रही थी, तो बहुत प्रेशर था मेरे पे, क्योंकि आपको पता है जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है तो आप हार नहीं सकते। तो मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ थी कि मैंने बस जीतना ही जीतना है और आज यहाँ से टाइटल जीत के तो पाकिस्तान लेके जाना है। तो ड्यूरिंग मैच भी काफ़ी इस तरह के मोमेंट्स आए थे कि मुझे लगा अब मैच ज़रा टफ हो गया, उसने 2-3 जगह मेरा सांस रोक दिया था, लेकिन मैंने बस ये सोचा था कि आज टाइटल मैं ही यहाँ से लेके जाऊँगा और पूरे पाकिस्तान को प्राउड करूँगा। तो बहुत प्राउड फीलिंग हुई जब मैंने टाइटल विन किया और ये जो मेरी विक्ट्री है ये मैंने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को डेडिकेट किया है और ये मेरे अकेले की विक्ट्री नहीं है, ये आप सबकी विक्ट्री है। थैंक यू सो मच। और बहुत ही मुझे खुद बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के एक नेशनल स्टार के साथ मौजूद हूँ। आप मुझे बता रहे थे कि इट वाज अ फ्री हिटिंग कंपटीशन जिसमें आपके आसपास अगर कोई चीज़ मिलती है वो भी मार सकते हैं, मुंह भी तोड़ सकते हैं। मतलब हम मुहावरतन कहते थे मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तो क्या मतलब मुंह तोड़ने की भी परमिशन होती है पंचिंग करते हुए? बेसिकली ये हार्डकोर मैच था और इसमें कुछ भी अलाउड था, हर किस्म का वेपन भी अलाउड था। मैच से पहले हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे कि अगर कुछ भी होता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यही हुआ ड्यूरिंग मैच, एक दूसरे के हाथ जो चीज़ आती रही वो एक दूसरे को मारते गए
और इसी तरह क्योंकि हार्डकोर मैच था, हार्डकोर मैच में कोई भी वेपन अलाउड होता है, भले वो कैंडो स्टिक हो, स्टील हो, चेयर हो, टेबल हो, तो आप कुछ भी एज ए वेपन यूज़ कर सकते हैं अपने अपोनेंट को हिट करने के लिए। हाँ, मुझे तो सुन के थोड़ा सा डर लग रहा है। तो आई होप आप बहुत ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए होंगे इस इंसिडेंट में, क्योंकि वो दोनों मुल्कों का गुस्सा भी मुझे लगता है ना, आप दोनों मुझे लगता है पाकिस्तान का गुस्सा आप इंडिया पे उतारे होंगे, इंडियन जो है वो पाकिस्तान पे उतारे होंगे, तो हाँ बिल्कुल। हाउ वाज दैट फीलिंग? प्रेशर था, लेकिन मुझे ये था कि मैं ही जीतूंगा, और मैंने सबको बोला हुआ था कि आज टाइटल मैं ही पाकिस्तान लेके आ रहा हूँ, और बस यही था, प्रेशर ज़्यादा था वहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी। मेरे अमेरिकन ट्रेनर हैं कलिस्टो, तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया हुआ था, उन्होंने मुझे सारा गाइड किया हुआ था कि तुमने रिंग में ऐसे चलना है, और जो जो टेक्निक हमने बनाई हुई थी, तो टेक्निक तो रिंग में ज़्यादा नहीं यूज़ हुई, क्योंकि उसकी भी अपनी टेक्निक थी कि उसने सोचा हुआ था पाकिस्तानी को मैंने ऐसे हराना है, तो वो जो जो रिंग में करता गया मैं समझ गया था कि अभी ऐसे कर रहा है, तो मैं उसको लेके चलता रहा। फिर ड्यूरिंग मैच फिर मैंने सोचा कि अब इसको ऐसे हराना है, तो वो जो हुआ वो ऑन द स्पॉट डिसाइड हुआ था कि मैंने कैसे जीतना है। फिर वो मुझे अपना फिनिशर मारने आया, मैं वहाँ से हट गया, फिर वहीं से मैंने उसे अपना फिनिशर मूव डेजर्ट स्लैम पकड़ के वो हिट किया और मैंने मैच जीता। अपने हरीफ को नीचा दिखाना इज लाइक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग होती है? बिल्कुल ऐसे ही होता है, और प्राउड फीलिंग होती है। फिर वहाँ पे जो खासकर जब वहाँ पे कोई आपका सपोर्टर ना हो, सारे उसी के सपोर्टर थे, इंडिया इंडिया की चैंटिंग हो रही थी, तो जब मैंने फिर पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे रेस किया, तो वो उनके तो दिल ही बुझ गए होंगे। बिल्कुल वो एक मोमेंट था जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्या फीलिंग थी उस टाइम मेरी। आई नो दैट इज वेरी हार्ड कि आप जब एब्सोल्युटली इतना मुश्किल मुकाबला करके आए होते हैं, और उसमें भी आप ग्राउंड में तन्हा एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं था, इवन योर कोचेस, नो वन फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे कोच अमेरिका में थे, वो भी अमेरिकन है, तो वो भी नहीं आ पाए थे उनके वहाँ पे ट्रैवलिंग की वजह से, और कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था वहाँ पे। Oh my God, such a difficult time, but Absolutely. अल्हम्दुलिल्लाह the good thing is आपकी जो हार्ड वर्क है वो हमें नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा मुझे अपने कैरियर के बारे में बताना शुरू करें। You took it as a career, तो इस कैरियर में आते हुए आपको किस किस्म के चैलेंजेस थे? पाकिस्तान में तो अब आप नहीं रह रहे, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में गेम्स के लिए, जैसे पाकिस्तान बहुत सारी और चीज़ों के लिए साजगार नहीं रहा, तो गेमिंग्स में भी हम कोई बहुत साजगार किस्म का मुल्क नहीं है जिसमें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा हो टू ग्रो एंड गोइंग फॉरवर्ड। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? बेसिकली पाकिस्तान में जो सारा फोकस है वो एक ही गेम में होता है, क्रिकेट में, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि पाकिस्तान में ना कोई सर्टिफाइड एकेडमीज हैं किसी और चीज़ की, और ना कोई सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं। आपने देखा होगा जो भी एथलीट्स पाकिस्तान से जाते हैं या पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उनकी अपनी मेहनत होती है, उनका अपना पैसा होता है, और उनकी अपनी ट्रेनिंग होती है। कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है जो एथलीट्स को तैयार कर रहा होता है, तो ये बहुत इसमें काम होना चाहिए, जो मुझे नहीं नज़र आया कि कोई इस पर काम कर रहा है यहाँ पे। तो लेकिन मेरा कुछ प्लान है पाकिस्तानी यूथ के लिए जो मैं करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। सो व्हाई डोंट यू ब्रिंग एन एकेडमी ओवर हेयर पाकिस्तान में, जिसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग और बहुत सारी ऐसी कंपटीशन है, जिसका रग्बी, आप देखिए पाकिस्तान में रग्बी के बारे में बात भी नहीं की जाती। दुनिया में रग्बी सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम्स में से। इसी तरह हम फुटबॉल को देखते हैं तो मासवाई जो हमारा कराची है और बलूचिस्तान है, उसके कुछ एरियाज़ में लोग फुटबॉल खेलते हुए आपको नज़र आते हैं, उनकी टीम्स नज़र आती है। वी इन 2024 वी डोंट हैव अ नेशनल फुटबॉल टीम इन पाकिस्तान। तो इन सारे गेम्स के लिए हमें किसकी सपोर्ट, किसकी हेल्प रिक्वायर्ड है, जिससे हम एक इनिशिएटिव ले सकते हैं पाकिस्तान के यूथ को गेम्स में लाने के लिए? आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर वर्क करना चाहिए, और उसके अलावा जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं या स्पॉन्सर्स हैं, अगर उनकी भी हेल्प हो, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैंने देखा है यहाँ पे हर स्पोर्ट्स में टैलेंट है यहाँ पे, लेकिन लड़कों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है कुछ करने को। Why you said लड़कों के पास? लड़कियों का क्या कसूर है? लड़कियों के पास भी हाँ, सो आप समझ रहे हैं कि लड़कों के पास अगर नहीं है तो लड़कियों के पास कैसे होगा? यूथ के पास नहीं है कुछ करने को। पाकिस्तान की यूथ के पास एक्चुअली नहीं है। बिल्कुल, तो इसीलिए आपने देखा होगा जो पाकिस्तानी यूथ है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और डाइवर्ट है गलत चीज़ों में, प्रोटेस्ट में, ड्रग्स में और अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में। तो जो ये शिफ्ट होना चाहिए, और मैं भी इस चीज़ में काम करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए, हेल्दी एक्टिविटीज़। डोंट टेक इट इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए?
लेकिन बहुत ज्यादा पाकिस्तानी यूथ इस चीज में एंगेज है, ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करना लिमिटेड होने चाहिए। चाहिए। हाँ, तो इस चीज को मैं चाहता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। यूथ को अपनी एनर्जी सही जगह पे लगानी चाहिए। जो ये है स्पोर्ट्स में आए, हेल्दी एक्टिविटीज में आए, भले वो रेसलिंग ना हो, जिस चीज का आपको पैशन है, जिस चीज का आपको शौक है, उसी चीज में आए, अपने कंट्री को प्राउड करे, अपने पेरेंट्स को प्राउड करे। और यही है, हर जगह अपना। देखिए आथिर, दिस इज द बिगेस्ट थिंग कि टू फील प्राउड, और उस फख्र से आप दूसरे लोगों के सामने जाएं और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना मुश्किल है टू बीइंग अ स्पोर्ट्समैन इन, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बाकी जगहों के लिहाज से भी। आई मस्ट से कि आपको ट्रेनिंग का ख्याल रखना होता होगा, एक्सरसाइज का ख्याल रखना होता होगा, डाइट का ख्याल रखना होता होगा, देन अपने एनवायरनमेंट का, सोने का, जागने का, हर चीज़ का एक पैटर्न, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो द होल गेम गॉट डिस्टर्ब। बिल्कुल। हाउ डू यू मैनेज? बेसिकली ये सारी चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए तो बहुत इजी होती हैं, क्योंकि हमेशा मैंने अपने सफ़र का मज़ा लिया, अपने सफ़र को, अपनी जर्नी को एंजॉय किया। अगर कोई भी चैलेंजिंग पार्ट है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये ऐसा क्यों है, या अगर मैं फेल भी हुआ हूँ तो भी मैंने उस चीज़ को एंजॉय किया है। मैंने कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो कुछ भी है, भले मेरी ट्रेनिंग हो, हमारी ट्रेनिंग बहुत हाई इम्पैक्ट मूव्स होते हैं, इंजरी का रिस्क होता है हर टाइम। फिर उसके बाद हमारी रेसलिंग में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैवलिंग की वजह से कई दफ़ा हमें प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिलता बॉडी को, जिसकी वजह से अगले मैच के लिए हम प्रॉपर रिकवर भी नहीं कर पाते। तो यही है, हमारे बहुत सारे चैलेंजिंग पार्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमारी जर्नी में। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। अगर आपको पैशन है किसी चीज़ का, फिर तो जो भी ऑब्स्टेकल और ये चीज़ें आ रही हो, आप उसकी परवाह नहीं करते। आपको एक ही चीज़, जो आपका मिशन है, जो आपका गोल है, आप उसी पे फोकस्ड रहते हैं। तो मेरा भी यही था। मैं अपने हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ, और ईजी है मेरे लिए सब कुछ। वाओ, हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव बीन ट्रैवल सो फार? आई हैव बीन टू सऊदी बोर्न, जैसे मैं हूँ, आपको पता है। Yes. फिर उसके अलावा दुबई, कतर, बहरीन, ये सारे कंट्रीज में विजिट कर चुका हूँ। अभी मेरा वर्ल्ड टूर आने वाला है, जिसमें मलेशिया, वियतनाम, अमेरिका इंक्लूड है। उसमें मुझे भी साथ ले जाइएगा Most welcome. ताकि आप ये ना फील करें कि आप अकेले गए हैं। बिल्कुल। डू यू हैव देयर कंपटीशन एज वेल? या आई हैव। तो मेरे मैचेस हैं। तो अभी जैसे मैंने टाइटल विन किया, अभी मैंने इसको डिफेंड भी करना है। तो मुझे जहाँ से चैलेंजेस आ रहे हैं, It's a difficult thing to defend your title. बेसिकली मैं भी डबल चैंपियन हूँ। एक तो मेरे पास ये टाइटल है अभी, जो मैंने इंडिया को हरा के विन किया है। उसके अलावा मैं फाइट और डाई चैंपियन भी हूँ। तो फाइट और डाई चैंपियन ये होता है जिसके पास ये टाइटल हो, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आपको कोई भी चैलेंज करे, आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते। नाम ही है फाइट और डाई, लड़ो या मर जाओ। तो वो उसके लिए मुझे इंडिया ने चैलेंज किया था, तो लेकिन वो खुद हार गया। तो ये मैं इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियन बना हूँ। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। बिल्कुल। तो अभी मुझे अपने दोनों टाइटल्स को डिफेंड करना है हर जगह। Fight or die. What is the motivation behind that thing? Or is it true कि गेम के लिए, जैसे हमें जर्नलिज्म में अब सिखाया जाता है, डोंट बिकम अ स्टोरी, जस्ट कवर द स्टोरी। तो आप तो उससे बहुत आगे चले गए हैं। बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं आप इसको कि ये टाइटल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फाइट मीन लिटरली किलिंग, और जस्ट लूज कैन बी अ डाई? नहीं, वो तो रिंग में जाके पता चलता है, एक तो हारता है, एक जीतता है। तो लेकिन ये फाइट और डाई जो, उसका मतलब ये है ना, अगर आपको कोई चैलेंज करे, आप उस चैलेंज से बैकआउट नहीं कर सकते। यानी आपको रिंग में जाके लड़ना ही लड़ना है। तो नाम ही इसलिए रखा गया ना, फाइट और डाई, लड़ो या मर जाओ। तो वो ये है कि इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है ऐसी। मुझे ये कि अगर पैशन, जैसे मैंने आपसे पैशन की बात की, तो अगर पैशन हो किसी चीज़ का, फिर तो किसी भी चीज़ फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। देयर इज नो परवाह नहीं बैरियर। करते। हाँ, आपकी पेरेंट्स, वालिदा कभी ये तो नहीं कहती भाई किधर चले गए हो, मेरा बच्चा गेम खेलने चला गया, ऐसे तो नहीं कहती वो? बिल्कुल कहती है। हाँ, डरती होंगी। बिल्कुल। मेरी मदर को तो अभी भी एतराज होता है कि क्या कुट खाने वाले काम है, किन चीज़ों में है, तो ये कोई काम थोड़ी है। तो मेरी मदर को इस चीज़ में काफ़ी टिपिकल पाकिस्तानी अप्रोच भी हो सकती है। आपको पता है, पाकिस्तान में हम जर्नलिस्टों को बड़ा टाइम तक कहते थे, जब हम कहते थे ना कि मैं रेडियो में काम करती हूँ। अच्छा बेटा, रेडियो में तो काम करती हूँ, मगर क्या करती हो? तो वो वाली बात है। आपको भी कहते होंगे कि अच्छा गेम खेलते हो, वो भी लड़ने वाली गेम खेलते हो, उसके अलावा काम क्या करते हो? हाउ डू यू अर्न? लोगों का सवाल ये है, हाउ डू यू अर्न? हाँ, मेरी बेसिकली मेरा सऊदीया में जॉब है, फिर साथ अपना फैमिली बिजनेस है। ये तो अब आपने और बहुत खतरनाक बात कर दी है। एक आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और फिर आप गेम्स भी करते हैं। बिल्कुल। हाउ डू यू मैनेजिंग 3 डिफरेंट थिंग्स?
आई थिंक पैशन इज़ एवरीथिंग। अगर पैशन हो, फिर जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर आपको अपने काम से मोहब्बत है, काम से प्यार है, फिर आप कर लेते हैं। और आपने देखा होगा, लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी, मुझे इस चीज़ का टाइम नहीं मिला, ये वो। तो आई डोंट बिलीव इन इट। अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है तो उस चीज़ का आपके पास टाइम होता ही होता है, आप मैनेज कर लेते हैं किसी भी तरह। अच्छा, वो जैसे कि मुझे लगता है कि मैं कर रही हूँ आजकल, मतलब बहुत मुश्किल है मेरे लिए पॉडकास्ट करना, लेकिन मैं कर लेती हूँ क्योंकि आप एब्सोल्युटली। मुझे करना है। काम से प्यार है आपको। यस, मतलब 18 घंटे काम ना करूँ तो मुझे लगता है दिन नहीं गुजरा, मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आया आज काम बिल्कुल। करने का। तो इसी तरह आपके साथ भी होता है कि कितने घंटे काम करते हैं रूटीन में? रूटीन में मेरा यही 9 to 5 ऑफिस में, फिर उसके अलावा जो मेरी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं वो, फिर उसके बाद जिम होता है मेरा, फिर उसके बाद डाइट वगैरह जो मैं इन बिटवीन लेता रहता हूँ, फिर रेसलिंग ट्रेनिंग। तो बस ये इसी तरह की रूटीन मेरी चलती रहती है। ओके, हाउ कैन यू डिफाइन कि आपने जितने दिन में कितना टाइम किस चीज़ को देना है? कोई तो शेड्यूलिंग करते होंगे, फॉर इंस्टेंट 9 to 5 मेरी जॉब है, देन 2 बिल्कुल hours फॉर द पॉडकास्ट, देन वॉक 1 hour और 1.5 hour फॉर वॉक और एक्सरसाइज, देन डिनर, फैमिली टाइम। आप कैसे इसको सेग्रीगेट करते हो? ये डिपेंड करता है कि डे टू डे में कि मेरी आज कितनी मीटिंग्स हैं, आज क्या क्या शेड्यूल है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हर डे डिफरेंट होता है। तो जैसे मैंने बताया 9 to 5 ऑफिस, फिर उसके अलावा अगर इन बिटवीन मेरी कोई बिजनेस मीटिंग आए तो मैं वहाँ जाके मीटिंग अटेंड करके, फिर उसके अलावा जो जो ये डेली डे टू डे डिपेंड करता है, हर डे डिफरेंट होता है। वाओ, सो मेरे साथ एक बहुत ही मल्टीटास्कर किस्म के शख्स मौजूद हैं आज की पॉडकास्ट में। मुझे जो चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लग रही है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट द गेम। हालांकि मुझे लगता है कि गेम इज़ इट्सेल्फ अ वर्क। पाकिस्तान के यूथ को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे तो जेंजी से बहुत गिला है, मगर आप जैसी अगर जेंजी मिलने लगे हमें तो। नहीं, मैं जेंजी नहीं हूँ, मैं 95 बोर्न हूँ। ओह, थोड़ा सा गैप है, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल अल्फा होंगे आप। बिल्कुल। सो फिर तो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि जेंजी अल्फा तो जेंजी से भी बिल्कुल। जेंजी जो है आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे और इन चीज़ों में काफ़ी एक्टिव है। तो मेरी ये कोशिश है कि इनको स्पोर्ट्स में लाया जाए, हेल्दी चीज़ों में। दैट्स ग्रेट। वो तो व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी फॉर दैट? स्ट्रैटेजीज पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा ये है कि जैसे भी मैंने आपको अकेडमीज की बात की, तो ये पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं है चीज़ों का। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बने और प्रॉपर जो है यूथ को इंगेज किया जाए। तो क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर आप आते हैं तो स्पोर्ट्स आपको जो चीज़ें सिखाती हैं वो लाइफ की कोई दूसरी चीज़ नहीं सिखा सकती। स्पोर्ट्स में आप सीखते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड, स्पोर्ट्स में आप सीखते हैं टीम वर्क कैसे होता है। तो जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें आगे काम आती हैं। मगर तो आपका स्पोर्ट तो अकेले अकेले होता है, इसमें तो टीम वर्क नहीं होता बहुत ज़्यादा। हाउ मेनी नहीं पीपल इन्वॉल्व इन वन रेसलिंग कंपटीशन? नहीं, अगर टैग टीम मैचेस भी होते हैं ना, एक मेरा साथी ओके, और दो उस यस। तरफ, तो टैग टीम मैचेस में टीम वर्क भी होता है हमारी स्पोर्ट्स में भी। तो ये है यूथ के लिए। और जो आपने यूथ को मैसेज देने की बात की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने टाइम की वैल्यू करें। आजकल यूथ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में है, तो ड्रग्स में बहुत है पाकिस्तानी यूथ। यस, नॉट तो ओनली इन पाकिस्तान, अराउंड द ग्लोब। मैंने देखा है कि द पीपल आर वेरी मच, पर्टिकुलरली द यंग जनरेशन इज बिल्कुल वेरी मच इनटू द ड्रग्स, और वो हर किस्म का सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ। तो आपको कभी लगता है कि स्पोर्ट्स भी कोई नशा है? नहीं, मेरा मानना है जवानी खुद एक बहुत बड़ा नशा है, सक्सेस भी एक नशा है, तो स्पोर्ट्स भी एक नशा है। तो अगर नशा करना है, आप जवानी का नशा करें। तो जो नशा, जो एनर्जी जवानी में है, ये कुछ सालों बाद आप इस चीज़ का रिग्रेट करेंगे कि आपने अपनी जवानी को सही जगह पे क्यों नहीं लगाया। तो मेरा यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आए, हेल्दी दैट्स चीज़ों में। अमेजिंग थिंग। आपको पता है, मैं इतने लोगों से मिल चुकी हूँ, नोबडी टॉक्स अबाउट कि यार आपका यंग होना इट्सेल्फ बिल्कुल इज अ चार्म, बिल्कुल। आपने उसको एंजॉय करना है। आज जो एनर्जी आप में है, कुछ सालों बाद ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी। आप रिग्रेट करेंगे कि काश मैंने ये भी चीज़ कर ली होती, ये भी कर लिया होता। कुछ सालों बाद आपको पता चलेगा मेरी उम्र निकल गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर अच्छा, आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो जवानी में हमें लाइन अप कर लेनी चाहिए? फॉर इंस्टेंट, अगर मैं आपके बारे में पूछूं, क्या आपने किन किन चीज़ों को इन लाइन किया विद योर यंग एज? मैंने तो अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज किया। प्रॉपर डाइट, हेल्थ, हेल्थ, लाइफस्टाइल, स्लीप। स्लीप में नो ऑल कॉम्प्रोमाइज। हेल्थ। हाँ। ओके। अगर मेरी नींद पूरी ना हो, मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता है। तो 6 से 8 घंटे मेरी नींद होती होती है। फिर उसके अलावा ओवरऑल हर चीज़ को मैं बहुत लाइक बैलेंस्ड वे में मैनेज करता हूँ।
और यही है यूथ के लिए भी, यही है कि वो भी इसी तरह अपनी जवानी को समझे कि जवानी क्या है और हर चीज़ को बैलेंस वे में लेके चले। यू आर नॉट अ ट्रैवलर पर्सन। आई लव ट्रैवलिंग। हाँ, तो आपने ट्रैवलिंग को क्यों मिस किया आपने? नहीं, ट्रैवलिंग मेरी बहुत ज़्यादा होती है। सही, मुझे लगता है कि जो ट्रैवलिंग है ना वो आपको सबसे ज़्यादा सिखाती है। एब्सोल्युटली। जब आप सफ़र करने के लिए निकलते हैं बिल्कुल। आपको लोगों की पहचान, दूसरों का परखने का अंदाज, हर कौम के अलग अलग स्टाइल, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आपको ट्रैवल करने से पता चलती है। वरना तो आप कुएं के मेंढक है। फॉर बिल्कुल। इंस्टेंट, चले आपकी तो अच्छी बात यह है कि आप सऊदी बॉर्न है। Those who are not born in any other country than the Pakistan और इंडिया और श्रीलंका, तो उनके लिए वो एक कुआं है ऐसे ही। जिसके वो अच्छे वाले मेंढक बन गए हैं और उससे बाहर भी नहीं निकल सकते। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ आपने भी नोट की हो कि बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। आप तो आधा पाकिस्तान में रहते हैं, आधा ऑलरेडी बाहर में रहते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस थिंग कि क्या ये कोई पॉजिटिव जेस्चर है? जैसे अब गवर्नमेंट कहना शुरू होगी है कि ब्रेन ड्रेन इज़ नॉट दैट अनहेल्दी जितना हमें समझा जा रहा है। बेसिकली इसमें यही है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, तो जो अपना टैलेंट है वो अब्रॉड जाके यूज़ करते हैं और वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल भी जाती हैं, और जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो सक्सीड भी कर जाते हैं। तो यही है, पाकिस्तान में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लैक ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यही चीज़ें अगर पाकिस्तान में हो तो कौन अपना मुल्क छोड़ता है? कोई भी ना छोड़े। वही चीज़ें, अपनी सारी चीज़ें यहीं पे यूटिलाइज करें और यहीं पे रहें। तो दिस द थिंग एक्चुअली कि अगर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हो तो आप बिल्कुल। यकीनन कोई भी अपना मुल्क नहीं छोड़ता। बिल्कुल। आजकल तो हम इंटरनेट के मसले से दो चार हैं। बिल्कुल। सऊदी से पाकिस्तान आकर आप भी ये फेस कर रहे हैं या इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग फॉर यू? मैं इंटरनेट के अलावा और बहुत कुछ फेस कर रहा हूँ। वो बताइए कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो फेस कर रहे हैं। एक तो मुझे लगता है आजकल आप स्टार बने हुए हैं, हर टीवी चैनल पे जाते होंगे, शोज होते होंगे, हर बंदा आपसे पूछता होगा भाई आप इतना बड़ा मुकाबला जीत कर आए हैं, पाकिस्तान के को डिफेंड कर रहे हैं, उसके अलावा जो मसाइल हैं वो क्या है? पाकिस्तान में आप देखें, लोड शेडिंग का बहुत मसला है। लाइट बार बार चली जाती है, एक ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ। फिर दूसरा इवन इन द विंटर्स। एब्सोल्युटली। फिर यहाँ पे और सिर्फ पाकिस्तानी का फ़ोन नहीं चलता, ये बड़ा मसला है। 2 महीने हो गए आपको पाकिस्तान आए जी हुए। हो गए। मैं बड़ी खुश थी व्हेन आई गोज इन, मैं मई में बाहर गई थी। अच्छा। मैं आई तो मेरा जो फ़ोन है वो अनलॉक हो गया था। सो 2 महीने तक चलता रहा और वो दोबारा लॉक हो गया। हाँ बिल्कुल। फिर उसके अलावा यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मुझे इस चीज़ का बहुत फेस करना पड़ता है। फिर यहाँ पे खाना पीना भी मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि सऊदीया में जो फूड क्वालिटी है उस पर नो कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ प्योर होती है। यहाँ पे उस तरह की प्योरिटी नहीं होती फूड क्वालिटी, यानी थोड़ा मुझे इस पर मेरा वेट लॉस हो जाता है यहाँ पे। तो एक मुझे ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है। तो बस इसी तरह 2-4 चीज़ें। हाय, देखिए पाकिस्तान में बाकी लोग वेट लॉस करने के लिए कितनी एफर्ट करते हैं। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिससे कंसर्न है इस बात पे। डेफिनेटली एज ए स्पोर्टमैन आपको बहुत शदीद किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपका गेम, वेट, एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड। अगर आप कहीं पे भी एब्सोल्युटली। वज़न ज़्यादा हो जाएगा, मुझे क्या क्या नुकसान होता है? अगर वज़न कम हो तो मारना आसान होता है दूसरे बंदे को। नहीं, आपकी हेल्थ ज़रा चेंज हो रही होती है, तो क्योंकि हमें अपना वेट हैवी रखना पड़ता है, डाइट हमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि वेट मेंटेन रखने के लिए आपको ज़्यादा खाना पड़ता है, प्रॉपर रेस्ट, ये चीज़ें, प्रॉपर जिम करना पड़ता है। तो यही अगर वेट लॉस हो फिर उसको वापस गेन करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यही है, कोशिश तो ये होती है कि कम से कम वेट लॉस अच्छा, हो। इस पॉडकास्ट के बाद हम खाना खाने जाने वाले हैं, तो मुझे बताएं कि क्या चीज़ें आप खाते हैं और क्या नहीं खाते? मैं तो सब कुछ ही खाता हूँ, मटन इन एनी फॉर्म, चिकन और राइस, फिश। पाकिस्तान आके क्या खाते हैं जिस पे आपको तसल्ली होती है दैट दिस इज द गुड थिंग, आई कैन ईट इट? मैं बेसिकली ज़्यादा बाहर का खाना खाता नहीं, कोशिश ये होती है घर का खाना साफ जो हो। लेकिन सब कुछ, एनीथिंग, कुछ भी खा लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरा ऑफ सीजन चल रहा है। सही। तो ऑफ सीजन में एनीथिंग अलाउड है, कुछ भी खा सकते हैं। और ऑन सीजन में किस किस्म की डाइट को फॉलो करते हैं? ऑन सीजन में मेरी जो डाइट होती है वो बॉइल्ड फूड बेस होती है, यानी बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड चिकन, फिश, मटन, वाइट राइस, ओट मील, फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे, फिर वेजीज होती हैं। तो सप्लीमेंट्स होते हैं काफ़ी सारे, प्रोटीन, क्रिएटिन, एमिनोज, फिश ऑयल और मल्टीविटामिन, फिर यही चीज़ें होती हैं बस।
आपके बालों को देख के नज़र आ रहा है मुझे कि आपकी डाइट बहुत ही अच्छी है। नाउ कम टू दैट पॉइंट कि जहाँ पर हम पाकिस्तान की यूथ के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकें कि वो रेसलिंग जैसे कंपटीशन में आए। सारी बात प्लेटफॉर्म की है। अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म बने, कोई गवर्नमेंट इस पे काम करे या कोई प्राइवेट स्पॉन्सर इन्वेस्टर काम करे तो बहुत कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। मैं बहुत लड़कों से मिला हूँ जो जिनमें बहुत टैलेंट ऑलरेडी है, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के, लेकिन उनके पास अपना टैलेंट शो करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है यहाँ पे। मुझे तो कहना चाहिए रोना और मारना सबको आता है। नहीं, ये वो वाली मार धाड़ नहीं है, ये प्रोफेशनल मार धाड़ है। तो इसमें आपको प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है फिर ही। तो ये नहीं होता कि आपने 2-4 मूव सीखे और आप रिंग में चले गए। इसमें रिंग ट्रेनिंग तो है ही है, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होती है, फिर उसके बाद आपको देखा जाता है कि आपका अपना एक करैक्टर डेवलप किया जाता है कि आपको क्या सूट करता है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी बॉडी टाइप क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या मूव मार सकते हैं, आप क्या मूव खा सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो बहुत सारे जो रेसलर्स हैं वो 6 मंथ्स में तैयार हो जाते हैं, कुछ 1 साल में भी नहीं हो पाते। तो ये डिपेंड करता है हर रेसलर के अपनी एबिलिटी पे, लर्निंग चीज़ों पे कि कौन कितना जल्दी सीख सकता है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि पाकिस्तान में कितनी हर चीज़ के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हमें प्रॉपर प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स मिल जाए तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। नाउ कम टू दैट पॉइंट, क्या आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में बस मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी 2 बहनें हैं छोटी मेरे से, तो दोनों मैरिड हैं। Okay. तो मैं और मेरे पेरेंट्स हैं बस। ठीक है। ये तो आपने मुझे बता दिया कि आप काम करते हैं, लाइक स्पोर्ट इज़ नॉट योर फर्स्ट थिंग। जी। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं अभी, बल्कि इससे मुझे याद आया आप मिलकर आए हमारे सुपरस्टार से। 2024 के जो सुपरस्टार है पाकिस्तान में, अरशद के साथ आपकी मुलाकात रही। हाउ वाज दैट मीटिंग और व्हाट वाज द मोटिवेशन दैट यू गेट्स फ्रॉम हिम? मीटिंग अरशद नदीम वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारे ओलंपिक चैंपियन है और वो बहुत डाउन टू अर्थ और हम्बल पर्सन है। तो उनसे मिलके बहुत यानी प्राउड फील हुआ। तो उन्होंने मुझे भी बहुत कंग्रेचुलेशन कहा कि आपने भी इंडिया को हराया है और पाकिस्तान के लिए टाइटल विन किया है। हाँ, आप दोनों में एक सिमिलैरिटी तो है, वो भी इंडिया के प्लेयर को हरा कर आए हैं और आप और दोनों चैंपियन हैं। एंड दोनों चैंपियन हैं। बिल्कुल। यस। सो उसके अलावा दोनों गेम्स में है। ऐसे तो मैं बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ निकाल सकती हूँ। कुछ गाइडेंस ली आपने उनसे, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपकी गेम्स और उनकी गेम को कुछ जॉइंट वेंचर्स किए जाए, आगे बढ़ने के रास्ते देखे जाए? नहीं, क्योंकि मेरी फील्ड बिल्कुल अलग है, उनकी फील्ड बिल्कुल अलग है, तो इस बारे में तो नहीं वो कोई गाइड कर सके मुझे। लेकिन वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, बाकी और चीज़ों में हमारी काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई और बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और बहुत डाउन टू अर्थ और हम्बल पर्सन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप मुझे ना क्विकली ये बताइए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? अपने इस टाइटल को डिफेंड करने के साथ साथ आपने क्या चीज़ें करनी है? टाइटल को डिफेंड करने के साथ साथ मैंने और बहुत सारे टाइटल जीतने हैं पाकिस्तान के लिए और फिर WWE तक जाना है, वहाँ जाके पाकिस्तान का फ्लैग रेस करना है, पाकिस्तान को प्राउड करना है। फिर उसके अलावा और इस तरह बस पाकिस्तान को बहुत प्राउड करना है। अभी मैंने, ये तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं है। तो अभी जो मैं पाकिस्तान के लिए करूँगा, पाकिस्तान को जितना मैंने अभी टाइटल विन करने हैं, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। और सारी मेरी विक्ट्रीज जो होंगी वो पाकिस्तान को डेडिकेट होंगी और काफ़ी सारे इस तरह के मेरे गोल्स हैं जो। ओके, थोड़ा सा प्रोफेशनली कनेक्ट करना चाहूँगी कि जो रेसलिंग्स के कंपटीशन है उनके लेवल्स किस तरह होते हैं? लेवल 1 से लेकर WWE तक जाने के जो स्टेज हैं वो क्या है? बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपका ट्रेनर कौन है। तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में, जैसे मैंने बात की कि प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान में, तो इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अगर आप यूरोप साइड में हैं, अमेरिका में हैं, तो वहाँ तो इस चीज़ के बहुत यानी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वहाँ इंडीज़ रेसलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इंडीज़ में जो इंडिपेंडेंट सर्किट होता है, तो वहाँ डिफरेंट जो एसोसिएशंस होती हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो आपको इसमें आगे लाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और आपके डिफरेंट कंपनीज़ में मैचेस होते हैं। तो जैसे जैसे आप टाइटल विन करते रहते हैं, आप मैच जीतते रहते हैं, तो वो आपका लेवल ऊपर होता रहता है।
तो फिर WWE ट्राई आउट्स लेती है एनुअली हर कंट्री में। तो अगर आप वो सिलेक्ट कर लें, फिर वो आपको खुद ही हायर करके तो वो खुद ट्रेन भी करते हैं, फिर वो आपका रॉ या स्मैकडाउन में डेब्यू करते हैं। तो इसी तरह है कि हर रेसलर का ड्रीम होता है WWE तक जाना। तो जी हाँ, तो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, आप किसी भी रेसलर से पूछेंगे वही क्या कहेगा, मेरा ड्रीम है रेसलमेनिया WrestleMania को को हाँ मेन इवेंट करना। तो वही है कि उससे जो शुरुआत होती है वो ट्राई आउट से होती है, और वो ट्राई आउट्स में आपका स्टेमिना, आपकी एजिलिटी, मोबिलिटी देखते हैं कि आप में क्या है। फिर वो ये मेन चीज़ जो देखते हुए कि आप में एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर गिव अप। तो इस चीज़ का वो बहुत मैटर करता है वहाँ पे। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप WWE में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। वाओ, विश यू गुड लक। हमारी मेरे सारे फॉलोअर्स के और पाकिस्तान की पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं Thank कि you so आप much. बहुत आगे जाएं और हमारे लिए WWE से द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप जाके लड़े और हमारे लिए अवार्ड्स लेकर आए, क्योंकि Absolutely. आपने हमें वो डेडिकेट कर दिया है। इसलिए मैंने उसकी पूरी जो कहते हैं ना ओनरशिप है, वो मैंने ले लिया आपके तमाम अवार्ड्स की। थैंक यू सो मच। फ्यूचर गोल्स आपने बता दिया, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या पढ़ा आपने, हाउ डिड यू रनिंग योर बिजनेस एज वेल, तो उस बिजनेस के लिए क्या कोई स्पेशल फॉर्मल एजुकेशन हासिल की है या नहीं। ये तो मुझे समझ आ गया कि गेम आप कंपटीशन बेस के ऊपर आप अपने शौक और मोटिवेशन के थ्रू आप गेम्स बिल्कुल। में इन हो जाते हैं। एंड हाउ डू यू सी दैट प्रोफेशनल फॉर्मल एजुकेशन। बेसिकली मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे या तो पाकिस्तान आना पड़ता या किसी दूसरे कंट्री जाना पड़ता। तो ये है, मैं ए लेवल्स तक मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके अलावा मैं डिग्री होल्डर नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक फ्यूचर में शायद मैं कोई डिग्री करूँ। लेकिन ओके, दैट्स अ गुड थिंग कि हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं। मुझे लगता है कि एक फॉर्मल डिग्री भी होनी चाहिए ना, यू नो। जी, डिग्री तो वैसे डिग्री होती है हाँ। ना, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से ले ले लेकिन आपने जहाँ कहीं से अपनी एजुकेशन को छोड़ा है वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। बिल्कुल लेकिन रिंग में आप जो चीज़ें सीखते होंगे वो यकीनन मैचलेस है। अगर आप उनके बिल्कुल। ऊपर कभी कोई किताब भी लिखना चाहें ना, तो यू हैव वेरी मच बिग ऑप्शन कि इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं की जाती, इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है लोगों को। एब्सोल्युटली। सो लास्ट मैसेज हमारे सुनने वालों को टॉक्स अबाउट फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पर आप क्या देना चाहेंगे। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा पाकिस्तानी यूथ को कि अपने टाइम की वैल्यू करें। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आपने जो करना है अपने लिए करना है, और किसी के भरोसे ना बैठे रहें कि मेरे पास ये चीज़ होगी, मेरे लिए वो कुछ करेगा तब मैं शुरू करूँगा। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें, और अपने टाइम की वैल्यू करते हुए, जैसे मैंने आपको कहा कि जवानी खुद एक बहुत बड़ा नशा है, तो इस नशे को एंजॉय करें, सक्सेस का नशा करें। जितना ज़्यादा हो सके आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने की कोशिश करें। किसी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में ना रहें कि मेरे पास गुड अपॉर्चुनिटी आएगी। आप गुड क्या कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, आप ये देखें। तो मैसेज ये है कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच अतर फॉर बीइंग विद अस। अतर थे हमारे साथ, और अतर मैंने अभी आपके साथ ना, ये इट्स नॉट येट फिनिश, आपने पॉडकास्ट के एंड पे हमें ये यूं करके ना टाइटल लहरा के दिखाना है कि डन। ये कैसा था। सो अतर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के लिए जीतते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमारी सारी दुआएं आपके साथ है। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप किसी खेल में नहीं हैं, कोई गेम नहीं करते, तो आई वुड लाइक यू टू आस्क, प्लीज़ प्लीज़ कहीं अपनी ज़िंदगी के फोकस में कुछ चीज़ों को ऐड कीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी में लाइफ एडिशन वैल्यूज़ आना शुरू हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट में आपने मुझे आज ये बताना है कि आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं और उसकी क्या वजह है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेल यू मेट अगेन। अल्लाह हाफिज़।